कि देखो एल्विश ने जो भी बोला होगा सलमान का काम था बताना उसको, और जब बट तुम नेगेटिव पॉइंट आउट कर रहे हो तो तुम पॉजिटिव साइड भी तो पॉइंट आउट करो ना। तुम पूरी क्लिप दिखा रहे हो सबके साथ, कितना एकदम से इमोशनल हो गया था। वो तो मम्मा को देख के हुआ यार कि इतने दिन बाद मम्मा आई है। तू इमोशनल मत तो कोई नहीं। एल्विश का नाम एल्विश कैसे पड़ा भाई? उसने तो शॉर्ट में बता दिया कि मेरे बड़े भाई ने दिया। इस बारे में एल्विश भी बहुत कम बात करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग एंड चीयर्स विद कॉफी। कॉफी मेड बाय मी डेलगोना। कॉफी विद कोमल। कॉफी विद कोमल प्रशांत। सुबह के 7:30 बज गए, मौसम मस्त हो रहा है, कॉफी के आनंद ले रहे हैं हम। सुबह सुबह मौसम आज मस्त है, बिल्कुल ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की। बारिश पूरी रात हुई थी, तब तो बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। हवा और ठंडी हम ठंडी चल रही ये है। कॉफी पी रही है अपनी नींद खोलने के लिए। मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, तो आज बहुत बहुत टाइम बाद मैं कॉफी ले रही हूँ। वो भी स्पेशल डेलगोना कॉफी इसने बनाई है। कह रही मैं नॉर्मल कॉफी नहीं पीती, मैं डेलगोना ही पीऊंगी, है ना? पीनी चाहिए कभी कभी। तो भाई क्या है तेरी आज ब्रेकफास्ट टॉक्स में? और आज हम एक सेशन करेंगे ब्रेकफास्ट टॉक्स की, जो भी इस हफ्ते हुआ बिग बॉस के अंदर सबने देखा, तो उसके हम अपने अपने चर्चा करेंगे। चाय कॉफी पे चर्चा। कॉफी पे चर्चा। और वैसे ये कल रात को सो नहीं पाई, अपनी कल- नींद खोलने के लिए कॉफी पी रही है ये। कल रात को आई थिंक जो भी बहुत लोग नहीं सो पाए होंगे। सबको दुख, या तो सोए भी होंगे तो रो धो के सोए होंगे हम जैसे। एल्विश को देख के तो भाई ये जब एल्विश रोया कल, तो ये भी बेचारी मैंने इसको चुप कराया। चल क्या रहा था, आईपैड में हम लोगों ने वो चला रखा था लाइव, तो उससे पहले ही जैसे मैं इंस्टा ऐसे खोल के देख रही थी, तो जब तक वो सीन आया नहीं था, ये तो देख रहे थे लाइव जो भी आ रहा था, और उसपे ना वो इंस्टा पे जो फीड्स होती है उस पे आ चुका था कि दैट ही इज क्राइंग, और मैं रोने लग गई। तो ये कह रहे क्या हुआ, इनको लगा कुछ हो गया। मैं समझा पेट वेट में दर्द या कुछ हो गया भैया। पेट में दर्द होता था ऐसे रोते हैं, फोन देख के रोते हैं। मेरे को क्या पता, हद हो गई। मैं कोई सेंटीमेंट चीज देख रही होगी, वैसे भी रो जाती है सेंटीमेंट चीज देख के। अगर ना हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सेंटी चलता है ना, तो मेरी आंखों से आंसू बहुत जल्दी आते हैं। तो भाई क्या रहा एक हफ्ता बिग बॉस में? मैं बिग बॉस में तो ज्यादा देख नहीं पाई, सच्ची बता रही हूँ। मैं तो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा देखूं लाइव उसकी बार। तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली, इंस्टाग्राम से मिली, मम्मी से मिली। कल का पर जो सैटरडे संडे आता है वो मैं देखती हूँ एपिसोड पूरा। एक्चुअली ये बिजी थी थोड़ा, मैं बता रहा था ना घर थोड़ा फैला हुआ है, अरेंज करने में, तो उसमें अरेंज करने में ये बिजी थी। और हमारी वारन ने फुल हमें बिजी रखती है, वो हमारा बिग बॉस है। वो हमें अपने इशारों पे ऐसे चलाती है। हाँ भाई क्या ओपिनियन है तेरा लास्ट वीक जो भी हुआ बिग बॉस में? एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। हाँ कल से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो कल क्या हुआ? कल भाई सलमान खान आए। मेरे को लगा कि देखो एल्विश ने जो भी बोला होगा, मुझे पता वो मीन नहीं कर रहा था, वो उसकी इंटेंशन नहीं थी। उसने तभी के तभी सॉरी फील करा होगा, जितना मैं उसको जानती हूँ उसने तभी के तभी सॉरी फील करा होगा मन के अंदर। उसने कहने के बाद भी किया था कि भाई यार मैंने क्या कह दिया। अच्छा हाँ ये नहीं कहना था, और वो फ्लो में कह गया। फ्लो में जैसे इन्वायरमेंट होता है, दोस्त बात दोस्त करते बैठ के हैं, बात करते हैं, जैसे आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स, और जैसे हम थोड़ा वो हो जाते हैं ना, हाइपर हो जाते हैं, बोल दिया उसने फ्लो में। सलमान ने भी यही बोला भाई हो जाता है, पर सबसे अच्छी बात है दैट उसने सॉरी बोला, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है भाई, उसने जो बोला बोला ठीक, हम कह रहे थे गलत बोला बेशक, पर उसने सॉरी बोला कि ठीक है भाई, फ्लो में, और फील भी किया उसने। कई बार उसने पूजा को भी बोल दिया, उसने अभिषेक को बाद में बोला कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने बोला पूजा को बताया कि हाँ मेरा मीन नहीं था मेरा, बट ठीक है फ्लो में बोल गया मैं। चलो मेरे को एक चीज, मेरे को एक बात करनी है। सलमान ने मनीषा एंड अभिषेक को बोला दैट तुम लोग वहां थे, एंड जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो तुम लोगों ने एल्विश को रोका क्यों नहीं? वहां तो जिया भी थी। नहीं वंस, हाँ जिया भी थी, मैं यही बोलने वाली थी। जिया वहां पे थी, तो जिया को क्यों नहीं बोला गया दैट तुम भी तो वहां पे थे, तो तुमने एल्विश को क्यों नहीं बोला? वो भी बोल सकती थी एल्विश यार ऐसे मत बोलो, एक लाइन बोल सकती थी। उसने आके पीठ पीछे उसने पूरे सबको अनाउंस करा। मेन तो वही हुआ, अगर ये बात होती तो वो वहां पे खत्म हो जाती। जिया ने वो बात सुनी और बाद में जाके दूसरे हाँ, ग्रुप में या तो वो मेरा सबको क्वेश्चन बताया। है वो भी तो उस कॉन्वर्सेशन की पार्ट थी, वो भी बोल सकती थी एल्विश आप ऐसे नहीं बोल सकते हो भाई, आपने यहाँ पे गलत बोला। वो वहां जाके सबको बोल रही है दैट आई डोंट फील सेफ अराउंड। अगर हम बोले तो, या एल्विश बोले तो, कि जैसे वो साबुन वाला जो भी कांड हुआ उसके बाद हम सेफ नहीं करते कि हमारा भाई उसके हाथ का खाना खाता है, वो तो क्या मिला दे? नहीं वो तो पागल है वो लड़का, दैट वो उसके हाथ का चुपचाप खा रहा है, उसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं करा, उसने तभी माफी दे दी उसको। हाँ वो इतनी बड़ी बात कह दी दैट आई डोंट फील सेफ अराउंड हिम।
हम सेव नहीं करते, नहीं सीरियसली आई डोंट फील सेफ कि वो हाँ, खाकर खाना खाता है वो। अरे मेन जो थी वो ये कहते हैं ना, वो पूजा सही कहती है, ये स्लो पॉइजन है, तो वो वही है, उसी ने ही किया, नहीं तो ये बात खत्म हो जाती वहां तक। और मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा था दैट वो सॉरी बोल देगा, जैसे उसने पूजा को बोल दिया था, अभिषेक को बोल दिया था भाई मैंने गलत बोला, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम में बेबी को भी आके खुद से सॉरी बोल देता वो। हाँ बोल देता, पर चलो ठीक है भाई, जो भी उसने करा सलमान का काम था बताना उसको। और जहां तक उसने भाई उसने यही बोला एल्विश को दैट यू हैव टू टेक योर नेम, कि भाई अपना नाम बढ़ाना है, और जो ये सारी चीजें हो जाती हैं, बट मेन है अपने आप उसने समझाया उसको एक्चुअली कि भाई ऐसी हरकत मत करो, आपका फैन बेस है, सब देखते हैं, तो ये हरकत नहीं करोगे तो मतलब ये मत बोलो इस टाइप से। चलो ठीक है, हम मैं एग्री करती हूँ कि उसने पॉइंट आउट करा, बट तुम नेगेटिव पॉइंट आउट कर रहे हो तो तुम पॉजिटिव साइड भी तो पॉइंट आउट करो ना। तुम पूरी क्लिप दिखा रहे हो सबके सामने, ठीक है, बट जो उसने उसकी पॉजिटिव साइड है, जैसे उसने औरतों को देवी बोला, एक सीन था जहाँ पे उसका पैर टच हो जाता है मनीषा को गलती से, उसने एकदम से ऐसे करा, हाँ, वो चीजें सॉरी बोला, हाँ, तभी वो चीजें तुमने कैसे तुम नजरअंदाज कर सकते हो? और नहीं वो तो ऑडियंस देख रही है यार कि पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड नहीं, क्या है, बट व्हाट अबाउट बेबी का? उसने मनीषा को अभी तक सॉरी नहीं बोला है। तो सलमान ने उसको बोल तो दिया कि यू आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर, कि आप हार जाओगे तो आप क्या यही रूप लेके जाओगे, मतलब तो उसका तो है अलग। इतना बोला उसने उसके बारे में, मनीषा मनीषा के को बारे में। बोला, धक्का मारा, फिजिकली उसने मारा, उसने इमोशनली भी टारगेट करा, तो उसका सॉरी कहाँ है? ना उसका कोई सॉरी नहीं होता, वो कितना एकदम से इमोशनल हो गया था। वो तो मम्मा को देख के हुआ यार, कितने दिन बाद मम्मा आई है, तू इमोशनल मत, तो कोई नहीं बस नहीं, वो मम्मा को देख के 15 दिन हो गए, मम्मा के बिना कहाँ रहता है। अच्छा तू बता, जब मम्मा यहाँ आई थी वो खुद ही कह रहा है कि मेरी मम्मा है ना थाईलैंड गई थी और मेरा मन नहीं लगा, है ना, हाँ, मम्मा एक हफ्ते के लिए गई थी, वो मम्मी के बचपन से बहुत ज्यादा क्लोज है भाई वो ये कह रहा था मम्मी एक हफ्ते के लिए गई थी पर मेरा है ना 3 दिन के बाद मन नहीं लगा, मैंने कहा मम्मा मेरी तबीयत खराब हो गई आ जाओ, तो मम्मा चली गई, तो भाई वो मम्मा के लिए रोया था, मम्मा को देख के रोया था। और उसको थोड़ा रिग्रेट भी था, कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिग्रेट नहीं था, उसको रिग्रेट था कि उसने क्या बोला है, वो गलत बोला, वो मीन करता है, मुझे ऐसा और लग तरह रहा नहीं है कि हाँ बोल दिया चलो। मुझे जो लगा, देखो साहब मैं कल का एपिसोड देख के कि ना, अगर वो मम्मी की क्लिप नहीं दिखाते, वो सॉरी तभी की तभी बोलने वाला था, जितना मैं उसको जानती हूँ, दैट ही वाज अबाउट टू से सॉरी, बट जैसे मम्मी को स्क्रीन पे देखा, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, तभी उसके सर से सब कुछ ब्लैंक हुआ होगा, ब्लैंक हो गया वो, ठीक है, और वो अभी ना उसका दिमाग 2-3 दिन वही चलता रहेगा कि मैंने क्यों बोला, वो क्या बोला, वो सोचता रहेगा उस चीज को, और 2-3 दिन में जाके वो थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा वो। हाँ, अरे वो तो कल के एपिसोड में दिख नहीं रहा था, बाद में कि यार क्या हो गया मेरे से, मैं कैसे नॉर्मल हूँ, मैं कैसे करूँ, तो उसने सॉरी बोल दिया जाके। यहाँ पे होता है तो वो मम्मी को हक करके, लाइक मम्मी उसको कंसोल करती है, एक सपोर्ट है मम्मी उसका। अच्छा ये बता, सबसे पहले मनीषा और आशिका में से कौन जाएगी, तेरे को क्या लगता है इस बार? देखो भाई, मेरी जो फीलिंग है, सच्ची बता रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मनीषा ना चली जाए। मेरे को भी लग रहा है, मेरे को मतलब, क्योंकि है एक फीलिंग, पता नहीं क्यों है, बट आई थिंक वो जा सकती है। चांस देख, जो मेरे को लग रहा है ना 60-40 लग रहा है, जो मैंने देखी है अभी तक, वो तो ऐसे से चल रही है, लाइक 19-20 ऐसे ही चल रहा है। हाँ 60-40 कोई चांस ज्यादा है, गैप नहीं है, 60-40 चांस कह सकते हैं। अच्छा तू नॉमिनेशन का बता, क्या तेरे को लगता है, nomination? तेरे को लगता है बेबी का वो सॉरी, तेरे को लगता है कि पूजा ने नॉमिनेशन में कोई बाइनेस नहीं की वो एप्पल देने में? भैया मेरे को तो साफ मैं साफ बोल, मुझे वो स्क्रिप्टेड लगा था, मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट भी डाली थी, वो डाला था दैट मुझे कहीं ना कहीं वो एक स्क्रिप्टेड टाइप लगा, लाइक वो एप्पल्स देना, अमाउंट ऑफ एप्पल्स जिसको दिया, अब लगा तो लगा। भाई मेरे को तो बायस लगा कि उसको आना या तो देने थे, सबको इक्वल देने थे कि भाई चांस दो, या फिर इक्वल नहीं देने थे तो भाई ऐसा नहीं कि अपनी टीम में उनको ज्यादा दे दिया, 3 एप्पल, जेड का क्या मतलब 3 एप्पल देने का, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। अच्छा जो एक टास्क हुआ था उस पे क्या कहेगी, वो डेविल और एंजल वाला, डेविल जीते थे। मेरा भाई कहाँ से डेविल लगता है, वो तो एक एंजल है, परा है वो तो है, कैसे बना दिया उसको डेविल? वो डेविल टीम था, जीता भाई, टास्क जीते वो, जो भी पर जीता, बट वो खुद ही खुश नहीं था वो जीत से, पता नहीं भाई क्यों नहीं था खुश, पर उसकी एक चीज अच्छी वो लगी, इसलिए खुश नहीं था कि उसके साथ साथ जिया और बेबी का भी जीत था, इसलिए वो सैड था। अच्छा हाँ, और पर उसने उसको पिज्जा नहीं खाना था, वो कहते खाओ तुम, फिर वो उठा के अपने दोस्तों के लिए लेके गया, अपने दोस्तों के लिए उन्होंने किसी ने नहीं पूछा यार, वो लेके गया, तो ये एक दरियादिली है भाई उसमें, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। बहुत सारी चीज उसने खुद भी एक ही पीस खाया, ज्यादा नहीं खाया,
क्योंकि वो उस जीत से खुश नहीं तो नहीं क्या, था। क्या डायलॉग मारा था, यहाँ सारे कुत्ते जीत गए और उन कुत्तों में मैं भी एक कुत्ता हूँ। बट उस टास्क में मेरे को सच्ची में वो अच्छा नहीं लगा। लाइक ठीक है, जो भी मनीषा और बेबिका का जो भी चल रहा है उसको साइड रखते हुए तुम मतलब धक्का टास्क ऐसे मत खेलो। मारो यार, टास्क को टास्क के रूप में खेलो। लाइक वो जितने, और वो जैसे प्रोवोक कर रही थी बेबिका जितने चिल्ला चिल्ला के, उसने अपनी गलती क्यों नहीं देखी। हाँ ठीक है, मनीषा से भी कुछ हुआ होगा, बट तुम्हारा जो टास्क है तुम इतनी तेज मतलब इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे धक्का कौन मारता है यार। वो वही तो कह रही थी, पूजा कह रही थी ना, डोंट शाउट, डोंट शाउट। तो भाई लास्ट क्वेश्चन चल पूछते हैं, लास्ट टॉक हुआ, फिर गुड़िया उड़ जाएगी, उसको लाना भी है। एलविश का नाम एलविश कैसे पड़ा भाई? उसने तो शॉर्ट में बता दिया कि मेरे बड़े भाई ने दिया। इस बारे में एलविश भी बहुत कम बात करता है। अभी शायद उसने एक या दूसरी बार था ये प्लेटफॉर्म जहाँ उसने बोला है, ये बताया है थोड़ा बहुत। हाँ मतलब जो हमारे कजिन नॉट लाइक जो होते हैं ना ताऊ जी के बेटे, वो एलविश से कितने बड़े थे, 20-21 साल बड़े थे वो, 20-21 साल बड़े थे। और जब एलविश आई थिंक कितना था, 1-2 साल का था, तो उसका नाम अविश रखा हुआ था घर पे। उसको अब भी मम्मी और पापा अविश ही बोलते हैं। स्कूल का नाम उसका सिद्धार्थ रखा था। तो जब वो एलकेजी यूकेजी में था उसका नाम सिद्धार्थ था, बट हमेशा भाई ये बोलते थे मेरे पापा को, लाइक अंकल को, दैट कि आप प्लीज उसका नाम ना एलविश रख लो। अब उस टाइम में लाइक आज से बहुत साल पहले एक इंग्लिश नेम, लाइक हिंदी नेम तो है नहीं, तो डैडी ने ऐसे कहा कि नहीं यार ये कैसा नाम है, अंग्रेजो टाइप है, अलग सा नाम है, कोई मीनिंग नहीं है। तो उस वक्त मना कर दिया कि नहीं नहीं ये कोई नाम नहीं है, तू वैसे बोल ले, अगर तेरे को पसंद है तो उसको एज अ निक नेम रख ले तू। बट उसका नाम स्कूल में सिद्धार्थ रखा गया एलकेजी यूकेजी में। फिर वो भाई गुजर गए उसी टाइम पे ही, आज से कितने साल हो चुके, शायद 23 साल हो चुके हैं उनको गुजरे हुए। तो उनकी याद में कि भाई वो हमेशा बोलते थे कि एलविश रखो एलविश रखो, तो उनकी याद में डैडी ने उसका नाम एलविश रख दिया। तो मुझे जहाँ तक याद है जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया दूसरे स्कूल में, जब उसका नाम एलविश हो चुका था, तो वो छोटा सा ही था, उसको तो याद भी नहीं होगा। तो उसका तो ऐसा नहीं है कि ये YouTube के लिए रखा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है है कि भाई उसने अब YouTube के लिए अपना नाम चेंज कराया, नहीं, उसका तो बेचारे का फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही एलविश नाम है। तो इसके तेरी स्कूल में मैडम कहती तो थी ये कैसे? मैं मतलब वो एलकेजी यूकेजी में दूसरे स्कूल में था, मैं दूसरे स्कूल में थी। तो जब वो बाद में हमारे स्कूल में चेंज करा गया, उसको शिफ्ट करा गया, तो टीचर्स ऐसे बोलते थे कि कोमल तुम हिंदू हो, तुम्हारा भाई क्रिश्चियन, क्योंकि उस टाइम तो वही मेंटालिटी होती है ना, लाइक एक माइंडसेट होता है भाई ये नाम इसका है, ये नाम क्रिश्चियन टाइप है, तो कि तुम्हारा भाई क्या क्रिश्चियन है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी या पापा में से एक हिंदू है एक क्रिश्चियन है। इसने कहा कि नहीं मैडम हम उसको चर्च में से लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात उसने पता है क्या बोला, जैद ना कुछ पूछ रहा था उससे फैमिली के बारे में, तो उसको बोलता है लाइक उसको ऐसे लगा कि वो ये पूछ रहा है आपके भाई कितने हैं, तो ऐसे बोलता है एलविश मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। फिर अभिषेक कौन बोलता है, अभिषेक, हाँ नहीं जैद बोलते कि तुम्हारी सिस्टर भी तो, अभिषेक बोला था तुम्हारी सिस्टर भी तो है। हाँ। कह रहा हाँ बहन भी है ना मेरी एक, तो उसकी शादी हो गई, वो थाईलैंड में रहती है। चाइल्ड कैसे हुआ, उसको समझ नहीं आया, वो ये सोच रहा था कि भाई है क्या। और तो ये काम उसने ना बचपन में भी करा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब वो स्कूल में गया था तो टीचर बोलती है लाइक उसी नाम के बेसिस पे कि एलविश कोमल तुम्हारी रियल सिस्टर है। तो उस वक्त वो छोटा बच्चा था, उसको नहीं समझ में आया होगा रियल क्या होता है, क्या मतलब है, तो कि नहीं वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है। तो पर वो कहाँ रहती है, वो टीचर ने पूछा, हाँ हमारे घर पे रहती है। तो कि मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा भी सेम है। तो फिर टीचर बोलती है तो रियल सिस्टर क्यों नहीं हुई, नहीं रियल सिस्टर नहीं है, हमारे घर रहती है। तो भाई ये कहानी है, ये काम कर चुका है वो, बहुत पहले कर चुका है। और मैं लाइक वो सीन जब मैं देख रही थी ना, मेरे को इतनी देर हंसी आई थी, मैं कहीं तो रिपीट कर रहा है यार इतना बड़ा हो गया भी। अच्छा उस पे क्या कहना चाहेगी तू, फलक वाले इंसिडेंट पे जब वो पराठा ले रहा था? That was also a heartbreaking moment. मैं मानता हूँ कि उसको आना तब पहले कह देना चाहिए था, जब लेने से पहले, कि भाई सबके दो दो हैं और घर में ऐसे से, पर अगर कोई उठा रहा है और प्लेट में रख दिया है। मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी लगी वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा, जहाँ तक मुझे लगा that वो आशिका को बोल रही थी और एलविश उस टाइम पे लाइक वो ले रहा था। वो मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट था। अच्छा ठीक है, पर था, अगर कोई, वो सब यही कह रहे हैं अगर कोई ले रहा है तो उस टाइम मत बोलो, या तो खाने के बाद बोलो या खाने से पहले बोलो, ये था। तो पर उसने ठीक है सही रोस्ट कर दिया कि आओ हमारे एनजीओ में, हम दोबारा पूछते भी नहीं है आपने कितनी बार लिया। एनीवे बहुत कुछ सीखेगा, मतलब वो बहुत कुछ सीखेगा, नहीं सीरियसली लाइक बहुत कुछ सीख के आएगा।
एक लाइफ के बारे में कई चीजें हो रही हैं, जो भी है एक्सपीरियंस है, पर हम तो ये कहेंगे भाई ऐसी सपोर्ट देते बनाए रहो। रखो अपना सारे के सारे। सीरियसली थैंक यू। लाइक कल जो भी वो हुआ उसके बाद ट्विटर पे लाइक ट्रेंडिंग था वो, तो उसके लिए थैंक यू। कीप सपोर्टिंग एल्विश। ट्रॉफी लेके आनी है, बड़े बड़े बैनर लगा देंगे ट्रॉफी के बैनर तो साथ। लगा रखा है ट्रॉफी के साथ। करप्ट का मतलब सीरियसली करप्ट जैसा दोस्त, जो भी उसका पूरा फ्रेंड सर्कल है, टचवुड, सब लाइक अच्छे। ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। हैट्स ऑफ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर व्लॉग्स। लाइक शेयर कमेंट और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एल्विश को। ट्रॉफी के साथ देखना है।